बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीफ क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तो वो हो गया कि जो मतलब ख्वाब में हो सकता था हकीकत में नहीं, ऐसा ही कुछ लग रहा है कि जो है ना ऐसा ही हो गया, क्योंकि इंडिया जैसी माइटी बैटिंग लाइनअप और वो 36 रन पे ऑल आउट हो जाए, ये बहुत मुश्किल है यकीन करना। बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है यकीन करना, लेकिन ऐसा हो चुका है। मैं ज़रा अपने आप को चेक कर लूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा हो चुका है, सही है, क्योंकि यकीन करने वाली बात है नहीं है कि इंडिया जैसी बिग बैटिंग लाइनअप जिसके अंदर जो है विराट कोहली भी हों और जो है क्या नाम है अपना मयंक अग्रवाल, तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद जो है 36 रन पे ऑल आउट हो गई। और कल जैसे मैंने आपको वीडियो में कहा था कि जो है ये टेस्ट मैच में इंडिया जो है वो 250-300 तक स्कोर कर ले अगर तो आराम से जीत जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला भाई हम लोग क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे कोई हमारा जिक्र नहीं करेगा क्या। तो अब उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि जिक्र उनका ही उनका है, हर जगह चर्चा उनका ही उनका है। और जो है क्या आप अल्फाज नहीं मिलेंगे आप लोगों को तारीफ़ करने के लिए जनाब जॉश हेजलवुड साहब की। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, 8 रन दे के 5 विकेटें। और जो है एक स्टैट्स मैंने आज देखा कि 25 बॉल्स के अंदर उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, पैट कमिंस ने उनका भरपूर साथ दिया, 4 विकेटें ली। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई, वो तो आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें हमारे एक्सपर्ट्स की देखी होंगी जो जिन्होंने टेक्निकल तौर पे एनालाइज करके बताया होगा आप लोगों को कि क्या बैक फुट कहाँ था, फ्रंट फुट कहाँ था, हेड कहाँ था और टेक्निकल फॉल्स क्या थे। ये सब चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। हम इस पे आते भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं थोड़ी सी अगर बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया ने एक हरबा खेला। उन्होंने लेंथ बॉलिंग की, शॉर्ट बॉलिंग की और सीरियस पेस के साथ बॉलिंग की और इंडिया को बिल्कुल टिकने नहीं दिया क्रीज पे। और दूसरी तरफ इंडिया को अगर देखा जाए तो वहाँ पर उन्होंने जो है ना बिल्कुल जो है कहीं से भी वो इस मैच में नज़र ही नहीं आया। आज के दिन की अगर स्पेशली मैं बात करूं तो नज़र ही नहीं आया कि इंडिया की टीम मैच खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो होटल रूम से बाहर आई ही नहीं है। बहुत जो है कोई रस्टी किस्म की बैटिंग उन्होंने की है आज। और जो है मतलब ऑस्ट्रेलिया ने तो जवाब ही नहीं रखा, चारों खाने चित कर दिया इंडिया को। आज क्या बात करें क्या नहीं करें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे पहले तो यकीन करने का ही दिल नहीं मान रहा कि ये इंडिया की टीम के साथ ऐसा हो सकता है। और दूसरी तरफ जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी उन्होंने मतलब वो कहते ना कि बहती गंगा में फ़ौरन हाथ धोए। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने फिर जो है इस मौके को भरपूर तरीके से दोनों हाथों से अवेल किया। और जो है इंडिया की जो लीड थी 61 रन की, उसके बाद जो है कल हमें ऐसा लग रहा था कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लीड होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 93 रन्स का जो है टारगेट मिला, उन्होंने वो पूरा कर लिया बआसानी 2 विकेटों के नुकसान पे। और उसके अंदर भी जो बंस जो थे वो पहली इनिंग में कुछ ना कर सके, लेकिन आज इन्होंने 50 स्कोर की और अपनी टीम को जिताने में अहम किरदार अदा किया। तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी देखने को मिली। फिर उसके अलावा आप देखें तो बॉलिंग में जैसे मैंने आपको बताया पैट कमिंस हों या फिर जॉश हेजलवुड हों, उन्होंने दोनों ने जो है बैटिंग कर ली, बॉलिंग की बहुत अच्छी। और जो है क्या नाम है अपना शामी को भी जो है एक तरह के से उन्होंने गेंद में बहुत तेज़ किस्म की बॉलिंग कर रहे थे। वो जो शामी को हिट लगी बॉल और वो रिटायर हेड हुए। विराट कोहली का फॉल हो जाना 4 रन पे जब हो जाता है ऐसा कोई सीन, तो फिर आप समझोगे जो है बॉलिंग कितनी अच्छी हो रही है। क्योंकि विराट कोहली जैसा बैट्समैन जब आउट हो जाए तो फिर तो जो है चीज़ों को जो है समराइज़ करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि फिर तो आप ये बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हो, जब वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट और ओडीआई बैट्समैन जो है किसी पिच पे ना टिक पाए तो फिर समझ लो दूसरों के लिए बैटिंग करना इतना मुश्किल नहीं हो। दूसरी चीज़ एक और मेरी जहन में जो थी वो ये थी कि इंडिया की ये वो बैटिंग लाइनअप नहीं है जो आप समझो कि मतलब है कि मतलब जिसमें रोहित शर्मा हो या फिर जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा का कॉम्बो हो, फिर चेतेश्वर पुजारा। लेकिन रोहित शर्मा की कमी भी महसूस होगी। और अभी विराट कोहली जब अगर चले जाते हैं क्योंकि उनके फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ है तो वो उस पर जाएंगे, तो इंडिया की टीम तो फिर टोटली जो है फिर मतलब इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप हो जाएगी यहाँ पे। क्योंकि मयंक अग्रवाल भी नया चेहरा है। फिर उनके अलावा अगर वो देखा जाए विराट कोहली की जगह किसको इंक्लूड करते हैं, जितना मेरा अंदाज़ा शायद शुभमन गिल को लेकर आए वो लोग उनकी जगह। लेकिन फिर भी इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप इंडिया की है अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली एंड चेतेश्वर पुजारा। और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जिस किस्म की फॉर्म में अभी आ चुकी है, तो वो मेरे नहीं ख्याल कि वो जो है इंडिया को ज़्यादा देर टिकने देंगे। और ये मैच तो मतलब कोई मैच का मैच रहा ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने रहने ही नहीं दिया। क्योंकि 2.5 डेज़ में अगर मैच ख़त्म हो जाए तो, और वो भी इंडिया जैसी टीम का, तो ये यकीन करना नामुमकिन सी बात है एक तरीके से। और ये एक तरीके से क्या पता इंडिया ने ट्रिब्यू भी दिया हो युवराज सिंह को कि उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे, तो उन्होंने चलो भाई हम 36 रन पर आउट होके विराट कोहली को एक ट्रिब्यू दे, वो
विराट कोहली कह रहा हूँ, युवराज सिंह को एक ट्रिब्यूट दे देते हैं। खैर ये सब तो मजाक की बात है, लेकिन आज जो हुआ है वो एक नाइटमेयर ही कह सकते हो आप, उसको एक डरावना ख्वाब ही कह सकते हो। और इंडिया जितना जल्दी चाहे वो इस चीज़ को अपने जहन से निकाले, वरना तो अगर इस चीज़ को अपने जहन पर सवार रखेंगे तो वो फिर आने वाले मैचेज़ में उनके लिए परफॉर्मेंस करना टोटली तौर पे जो है ना नामुमकिन सा हो जाएगा। और विराट कोहली भी नहीं है, और रोहित शर्मा शायद तीसरे मैच में वापस आए, और उनके वापस आने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा, एक तो इंजरी से वापस आ रहे हैं, दूसरी बात इतना अरसा क्रिकेट नहीं खेली, आईपीएल में भी खासा उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, एक फाइनल में ही उन्होंने 50 स्कोर की थी, और जो है पूरे सीज़न में वो इन एंड आउट रहे फिटनेस की वजह से। फिर जो है कुछ इश्यूज़ भी चल रहे थे उनके, अब बहरहाल उस चीज़ में नहीं जाता मैं, लेकिन विराट कोहली का सेटबैक जो है बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और दूसरी चीज़ ये कि इंडियन टीम में एक और जो यंग प्लेयर आए हैं अभी, उनको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि विराट कोहली को जो अजिंक्य रहाणे ने रन आउट कराया, वहाँ पे उनको अपनी विकेट सेक्रीफाइस करनी थी, क्योंकि कहीं विराट कोहली ने अगर 150 या 160 रन कर दिए थे तो फिर तो ये लीड जो है वो खासा ज़्यादा होती, और जो है फिर क्या नाम है, इंडिया अगर आउट भी हो जाता तो इतना इशू नहीं होता। लेकिन यहाँ पे लीड कम रही, और दूसरी बात कुछ कैचेज इन्होंने छोड़े, फील्डिंग में लैप्सेस थे, जिस वजह से जो है ये इनको ऑल आउट होना इतना भारी पड़ गया। वरना तो अगर ये फील्डिंग अच्छी करते और इसके अलावा जो कैचेज इन्होंने छोड़े उनको ग्रैब करते तो फिर इंडिया को इतनी मुश्किल सिचुएशन से जो है ना निपटना नहीं पड़ता। लेकिन अब जो सिचुएशन से उनको निपटना पड़ा है वो तो मेरे ख्याल में इंडियन जो अवाम है वही उनको जो है ना ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ये दो वाहिद कंट्री हैं कि जो प्लेयर्स को अगर कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो अवाम उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। क्योंकि हम अगर इसी चीज़ पर रिलाय करते हैं कि कोचेज़ और क्या नाम है बड़ा कोचिंग स्टाफ हो और टेक्निकल डिपार्टमेंट हो और वीडियो एनालिस्ट हो, सारी चीज़ें हो, लेकिन हम ये दो एशियन कंट्री ऐसे हैं कि जहाँ पर जो है आपके जो है सोशल मीडिया ही आपको बहुत सी चीज़ें बता देता है। और अब जो इंडिया का सोशल मीडिया पे हाल किया है लोगों ने तो वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी से बड़ी जो है शिकस्त उनको हो नहीं सकती, और वो जो है क्योंकि मामला कुछ और था, ये तो फिर भी एक छोटी सी चीज़ और टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन जब वो बर्दाश्त कर गए तो ये भी बर्दाश्त कर ही जाएंगे। लेकिन इंडिया जैसी टीम जो है ना ये डिज़र्व नहीं करती थी कि इस किस्म का परफॉर्मेंस देना, क्योंकि उनके लेवल्स बहुत हाई किस्म के सेट हैं। उसके बावजूद अगर इस किस्म की परफॉर्मेंस इंडिया दे तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना ये एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है। अब एक चीज़ और भी चल रही है कि यार आया कि विराट कोहली जो है इनको जाना चाहिए टीम को छोड़ के या नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक तरफ ये भी है कि जो विराट कोहली ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैंने तो जाना है, तो ये चीज़ तो बाद में हुई है, तो उनकी प्लान्स तो पहले से सेट थे, तो उनको दोष भी नहीं दे सकते आप। लेकिन कप्तानी की अगर मैं बात करूँ तो इतनी सी परफॉर्मेंस पे ये कितनी सी तो खैर नहीं है, लेकिन इस परफॉर्मेंस पे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है विराट कोहली से इनको आगे बढ़ना चाहिए, कप्तानी लेनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इनको ऐसा कुछ सोचना चाहिए। एक परफॉर्मेंस थी, एक बैड डे था, गुजर गया, लेकिन इसको जितनी जल्दी हो सके अपने सिस्टम से निकाल दें। और विराट कोहली के साथ ये टीम जेल है, प्लेयर्स भी, और जो है विराट कोहली अपनी परफॉर्मेंस से भी टीम को उठाते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है उनकी कप्तानी को। और कप्तान बुरे नहीं है वो, इसमें कोई डाउट नहीं। आप अगर आप ये चाहोगे कि धोनी जैसा कप्तान विराट कोहली बन जाए तो ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हर बंदा अलग है। जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखो तो सरफराज एक कप्तान था और उसकी बात अलग थी, लेकिन दूसरे अब जो भी कप्तान बनेगा तो वो वाली बात आएगी नहीं। लेकिन बार कैफ इंडिया को जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को अपने सिस्टम से निकाले, अदरवाइज़ तो अगर वो इस डिफीट को अपने माइंड में लेके जाएंगे तो आगे जो आने वाले टेस्ट मैचेस हैं उसमें जो है इंडिया जो है कोप अप नहीं कर पाएगा इस चीज़ से। और थोड़ी सी एक चीज़ और टेक्निकल जो मेरे जहन में आती है वो ये कि इंडिया को चाहिए शॉर्ट बॉल पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, सिमिट विकेट पे जाके टेप बॉल जो है उससे जो है प्रैक्टिस करें, यानी जो है उसको गीला करके जो प्रैक्टिस की जाती है सिमिट विकेट पे शॉर्ट बॉलें करें, बॉलर्स को क्या है नेट में शॉर्ट बॉल्स की प्रैक्टिस कराएं। उस चीज़ पे अगर इंडिया प्रैक्टिस कर लेता है बॉल को गीला करके तो उस चीज़ से आप जो अभी आपने परेशानी उठाई है ये आप थोड़ा सा जो है ना आसानी से फिर उससे कोप अप कर लोगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करके जाते हो गीली और हैवी बॉल से, वो भी टेप बॉल पे और सिमिट विकेट से शॉर्ट बॉल्स पे, तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है जाके ग्राउंड में उसको जो है कैपिटलाइज करना चीज़ों को। तो ये चीज़ इंडिया को देखनी है कि प्रैक्टिस थोड़ी सी शॉर्ट बॉल्स पे करें, लेंथ बॉल भी करें और थोड़ी सी जो है ना तेज़ बॉलिंग पे प्रैक्टिस करें। सिराज वहाँ पर मौजूद है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं वो, और जो है उनको भी शायद इंक्लूड कर लें वो, लेकिन बॉलिंग अटैक फिर भी इंडिया का बेहतर है। उमेश यादव, बुमराह और शामी शायद अनफिट हो गए अभी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिराज को इनको चांस देना चाहिए। लेके तो उनको वाइट बॉल के लिए गए, लेकिन वो एक अच्छा और तेज़ बॉलर है और जो है
न्यू बॉल से उसने आरसीबी के लिए काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो वहाँ पे भी अगर चांस ले, और इनके पास ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं जो इनको शॉर्ट बॉल्स पे प्रैक्टिस करवाएं। तो बुमराह की मिसाल आप सबके सामने, तो ये 2-3 ट्रिक्स होती हैं कि अगर आपको शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप ये चीज़ करते हैं। तो इंडिया को अगर ये चीज़ देख ले तो फिर जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और उनकी बैटिंग की जो लेवल्स बहुत हाई हैं और उनके जो बैटिंग का मेयार है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है इंडिया को। वो इस चीज़ पे प्रैक्टिस करें और बस बआसानी कोप अप कर लेंगे इस चीज़ को, और इस डिफीट को जितना जल्दी हो सके इस अपने माइंडसेट से निकाल दें, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बारगेफ आज का दिन जो था वो आज की शाम जो है वो जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस के नाम, और उन्होंने जितनी ज़्यादा उनकी तारीफ़ की जाए कम है। दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स को सेट होने नहीं दिया, आगे पिच की बॉल और खेलने पर मजबूर किया। एक तो होता है स्विंग, अगर बॉल हो रहा हो, गज स्विंग हो रहा हो, तो आप जो है मतलब उसको लेफ्ट कर करके मतलब एक चीज़ से निपट लेते हो। लेकिन अगर बंदा आगे पिच कर रहा हो, बॉल हिल रहा है, तो फिर उस पर जो है ना आप जितना भी बचा लो कभी ना कभी एज लग जाता है, और वही इंडियन प्लेयर्स के साथ आज हुआ। और विराट कोहली शॉट खेलते हुए आउट हुए और काफ़ी बैट्समैन शॉट खेलते हुए आउट हुए। वो तो समझ में आता है कि चलें आप सिचुएशन से निकलते वक्त आउट हुए, जैसे विराट कोहली का था कि वो चाह रहे थे कि मैं शॉट खेलूं और प्रेशर को रिलीज़ करूं। लेकिन बाकी जो बैट्समैन है वो जो है ज़्यादातर विकेटें जो है वो बिहाइंड द विकेट ही आउट हुए, स्लिप्स में या फिर कीपर के हाथों। तो और विराट कोहली जो है वो शॉट खेलते हुए आउट हुए, और तो जो है बाकी 1-2 प्लेयर शॉट मिड विकेट और शॉट कवर पे भी आउट हुए। जो शॉट खेलते हुए आउट हुए वो तो ठीक है, चले सिचुएशन से निकलने जा रहे हैं, लेकिन जब आप स्विंग हो रहा होता है, बॉल आगे पिच कर रहा होता है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है खेलना। बाकी अब इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी बैटिंग लाइनअप और सिस्टम से इस हार को निकालें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा कमबैक कर सकते हैं। और जो है अभी तो 2 दिन पहले ये मैच ख़त्म हो गया, ये 2 दिन है थोड़ा सा रिलैक्स करें, और फिर जो है प्रैक्टिस जो जैसे मैंने आपको बताया, इन लोगों को बेहतर ही पता होगा कि शॉर्ट बॉल और लेंथ बॉल पे प्रैक्टिस करनी है उनको, और हुक एंड पुल शॉट्स इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे कोप अप कर जाएंगे। और आज जो पिच थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बाउंस पिच पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का बाउंस था, और जो है उस पर भी जो है ना बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई कि जिससे जो है ना जॉश हेजलवुड और जो है पैट कमिंस ने जो है ना आके अच्छा खासी जो है ना तबाहकुन बॉलिंग करके इंडिया को साइड पे लगा दिया। बहरहाल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की, और मुद्दा तो याद रखी जाएगी ये परफॉर्मेंस। और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ कि हमारा 53 का रिकॉर्ड था ऑल आउट होने का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उस वक्त ग्लेन मैगरा वगैरह थे उस टीम में, और जो है वो बॉलिंग लाइनअप कुछ और थी, और उस टाइम की जो कोई दायरे वायरे का भी चक्कर नहीं था। तो जो है वो वाली सिचुएशन में हम 53 पे आउट हुए थे, तो ये सिचुएशन मच ईजियर देन दैट सिचुएशन वेयर वी हैव गॉट आउट। तो जो है इंडिया ने जो है ना ये कमाल कर दिया एक तरीके से, समझ लें इंटरनेशनल क्रिकेट में 36 पे ऑल आउट करके हैरान भी कर दिया लोगों को। बार क्या वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप मुझे मेरे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अरीब क्रिकेट वर्ल्ड का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसका भी लिंक मिल जाएगा, और ऑफिशियल जो है इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका भी लिंक मिल जाएगा। ट्विटर पे आप Arib_7 ऑफिशियल मेरा यूज़र नेम है, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।